हाय। तो देखिए फिर से हम आए हैं इस वीडियो में संसद, अर्थात हमने पिछले वीडियो में भी संसद के बारे में आपको बताया, जो कि भारत के महत्वपूर्ण अर्थात संसद के जो जितने भी अंग थे उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया। शायद आप सब लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इसी वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। बट आज फिर से हम सब संसद के ज्यादा डीपली करने वाले हैं कि अर्थात संसद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद कितना में किया गया है, संसद में हमारे कितने अंग हैं, जो सभी चीजों का जिक्र किया जाएगा। संसद वो किस देश के संविधान से लिया गया, अर्थात लिया गया तो उसका जैसा रूप था उस देश में, उसी देश की तरह क्या यहां उसी रूप में लिया गया। ये सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए संसद पे आइए, बहुत फायदे होने वाले हैं। जस्ट आप 2 से 3 मिनट आप रुक जाइए इस वीडियो पे, तो आपको काफी ज्यादा ये फायदेमंद होंगे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए आते हैं वीडियो पे। तो देखिए संसद, सबसे पहले आप जान लीजिए संसद, जो संसद शब्द है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 79 में भारतीय संविधान अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में जिक्र किया गया है। बहुत अच्छा। तो चलिए पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जो आपने सुना होगा संसद अनुच्छेद कितना में है, राज्यसभा अनुच्छेद कितना में है और लोकसभा अनुच्छेद कितना में है। तो इससे हम एक ट्रिक्स याद करते हैं सरल, अर्थात स से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81, अर्थात 3 अनुच्छेद 79, 80, 81 को हमने याद कर लिया। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में, अनुच्छेद 80 में किसका, तो राज्यसभा के बारे में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। तो चलिए ये ट्रिक से हमने याद कर लिया। और इसको याद कैसे करना, सरल, किसे, सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80, 81। बहुत अच्छा। चलिए अब आते हैं संसद। तो संसद अनुच्छेद 79 में जिक्र है। देखिए अगर संसद के बारे में सोचा जाए तो संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, अर्थात हमारे संविधान अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कई अंग हैं, 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग होते हैं। उनमें कौन कौन अंग शामिल है, तो एक है लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो अब बात आई कि राज्यसभा अनुच्छेद कितना में, तो अभी हमने बताया सरल, स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81, अतः राज्यसभा 79 में और लोकसभा 80 में अनुच्छेद में जिक्र है। चलिए बहुत अच्छा, ये भी याद आए। अब देखिए ये जो शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है। लक्ष्मीकांत जैसे बुकों में ऐसे पॉइंट्स का जिक्र मिलता है जो कि बहुत यूपीएससी समझ रहे हैं आप एग्जाम, वैसे एग्जामों में इस बातों का जिक्र किया जाता है। और वही चीज हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं कि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा, ये जो 2 शब्द है वो संविधान में कब जोड़ा गया। क्या आपको शायद पता है इस चीज बारे में, तो कमेंट कीजिए कि हाँ हमें पहले से ये पता था। बट अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी हम हैं आपके साथ बताने के लिए। तो सुनिए कि राज्यसभा या लोकसभा, ये हमारे अर्थात भारतीय संविधान में ये जो शब्द जोड़ा गया, यह 1955 ईस्वी में, कब, 1955 ईस्वी में क्या जोड़ा गया, लोकसभा और राज्यसभा शब्द नाम जोड़े गए। अब देखिए क्या 1954 से पहले हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था ना, क्या उस समय हमारे संविधान में कौन शब्द था जुटा हुआ, अर्थात लोकसभा के पहले किस नाम से जानते थे 1954 से पहले, और राज्यसभा को 1954 से पहले किस नाम से जानते हैं, ये चीज आप देखिए। तो देखिए लोकसभा को सबसे पहले हम सब जो 1954 के पहले जनता का सदन के नाम से जानते थे, अर्थात जनता का सदन 1954 के पहले, और उसको फिर बना कौन, लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा को किस नाम से जानते थे, तो राज्य परिषद, अर्थात 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जानते थे और लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जानते थे।
चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा को दूसरा सदन, चलिए पहले लोकसभा। तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता। कौन सदन? प्रथम सदन। और लोकसभा को ही उच्च सदन कहा जाता। लोकसभा को उच्च सदन, प्रथम सदन, और राज्यसभा को दूसरा सदन और निम्न सदन। ये बात हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि राज्यसभा अर्थात राज्य में है तो यह निम्न सदन होगा और लोकसभा केंद्र में होगा, नहीं। तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। लोकसभा पहला सदन, राज्यसभा दूसरा सदन। फिर आते हैं एक बात जो आप नहीं जानते होंगे शायद, और वो बात फिर आपसे आप हमें सुन लीजिए कि राज्यसभा को एक चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा को पहला चैम्बर और राज्यसभा को दूसरा चैम्बर, ठीक है। उसके बाद भी जान लीजिए कि चैम्बर के नाम के बाद भी लोकसभा को चर्चित सभा के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि क्यों जाना जाता है लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से? तो सुनिए, इसलिए जाना जाता है लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से क्योंकि वह जनता का सदन है और इसीलिए तो 54 के पहले जनता का सदन के नाम से जाना जाता था। तो कंफ्यूजन नहीं, लोकसभा प्रथम सदन, साथ में लोकसभा कौन सा सदन? निम्न सदन। दूसरी चीज इसे पहला चैम्बर, दूसरी चीज और चर्चित सभा, उसके बाद उच्च सदन। कौन से सदन? उच्च सदन। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को राज्य परिषद 1954 के पहले, उसके बाद दूसरा सदन को भी राज्यसभा के ही जानते हैं, साथ ही निम्न सदन को राज्यसभा को ही जानते हैं, दूसरा चैम्बर राज्यसभा और उसके बाद बड़ी सभा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात रही ये संसद नाम, अर्थात ये संसद के बारे में जो ढांचा है, इसका स्वरूप है, वो किस देश से लिया गया? अमेरिका से या ब्रिटेन से? किस देश से? तो हमारा जो संसद है इसका स्वरूप वो ब्रिटेन देश से लिया गया। अर्थात अब देख लेते हैं कि हमारा जो संसद है वो ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। किसके पद्धति पर? ब्रिटेन की पद्धति पर हमारा संसद आधारित है। अर्थात यहां देखिए, ब्रिटेन के संसद को किस नाम से जानते हैं? तो ताज के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन के संसद को। चलिए इससे पहले हम आ जाते हैं राष्ट्रपति में, क्योंकि संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में यह खास बात है, ना तो यह लोकसभा और ना ही राज्यसभा, ये दोनों में किसी का सदस्य नहीं होता। फिर से, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एक बात है। दूसरी, यह संसद के बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ना तो लोकसभा की बैठक होगी उसमें भाग लेगा और ना ही राज्यसभा की बैठक में भी भाग नहीं लेता है। तो सर किस लिए बनाया गया? संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति को किस लिए बनाया गया? क्या इसमें भी कोई खास बातें होगी ना? और इसकी खास बातें यह है कि यह बैठक में भी भाग नहीं लेगा और ना ही इसके सदस्य होंगे, लेकिन इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। किसका? राष्ट्रपति का। तो आते हैं राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्य। तो देखिए, कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित होगा या राज्यसभा से पारित होगा, अगर उसे कानून बनाना है तो उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अवश्य ही जरूरी है। और ये होते हैं राष्ट्रपति का पावर, किसमें? संसद में, कि कोई भी कानून अगर देश का बनेगा तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में अर्थात राष्ट्रपति का सहमति और हस्ताक्षर अवश्य जरूरी है। ये संसद का कार्य है। अब आते हैं दूसरा, और भी इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले विधेयक का अंतिम रूप देना, अर्थात सिग्नेचर करना। कोई भी कानून बनेगा उस पर सिग्नेचर जब तक राष्ट्रपति नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बनेगी। दूसरा बात, दोनों सदनों की सत्र का बुलाना ही राष्ट्रपति का काम होता है कि दोनों सत्र मतलब अर्थात बैठक कब होगी। उसके बाद सत्रावसान अर्थात समाप्त भी करना राष्ट्रपति का ही काम होता है। उसके बाद अब बात आई कि अगर लोकसभा या राज्यसभा अगर दोनों सदन का सत्र नहीं चलेगा तो इसमें अध्यादेश जारी करेंगे कौन? राष्ट्रपति। यह है राष्ट्रपति का पावर, किसमें? संसद में। उसके बाद देखिए, अब बच गया था हमारा यहां क्या? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संसद को ताज के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन के संसद को ताज के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए, हमारा जो संसद है वो किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अर्थात कुछ ना कुछ उसका गुण तो मिलता होगा हमारे संसद में, तो मिलता है ना जी। वहां भी संसद जो ताज है, वहां की संसद, उसके भी दो भाग हैं, अर्थात दो अंग है कौन कौन से? तो हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ
लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। चलिए हाउस ऑफ को छोड़िए ना जी, आप याद रखें ना लॉर्ड और कॉमन्स, हाउस ऑफ तो आप याद हो जाएगा। तो लॉर्ड और कॉमन्स, और जो लॉर्ड है उसे ऊपरी सदन और जो कॉमन्स है उसे निचली सदन। क्या इसी रूप में इसी दो अंग के थे, इसीलिए हमारा भी संसद जो यहां 3 रूप बना, अर्थात 3 अंग बना। लेकिन हम तो बोले कि ब्रिटेन की पद्धति से लिया गया और ब्रिटेन में 2 ही है, लेकिन भारत में 3 कर दिया गया। ये वो तीसरा कहां से लिया गया, अर्थात कुछ कॉपी कहां से किया गया। तो बोला जाता ना कि हम मिश्रित हैं, अर्थात हम मिला करके किए, कुछ किसी दूसरे से कॉपी किए और कुछ अपने से बनाया गया, अर्थात अपने से उसमें सोचा गया, वो वाली बात है। अब आते हैं, चलिए हमने ब्रिटेन को देख लिया, तो उसके बाद एक अमेरिका के बारे में सोचते हैं। तो देखिए अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता, अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता। इसके भी 2 अंग हैं, एक सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट को ऊपरी सदन बोला जाता है अमेरिका में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निचला सदन बोला जाता है। और ये थी हमारे संसद के मतलब क्लास। तो इसके बाद हम सब मिलेंगे अगले वीडियो में स्पेशल लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा के अधिकारी, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का क्या काम है, लोकसभा के सदस्य कैसे बनेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कैसे बनेंगे, ये सभी जानकारी अगले क्लास में लोकसभा के बारे में। तो धन्यवाद, इतना ही।